हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ रोशन भारती। आज चैप्टर अकाउंटिंग रेशियो का क्वेश्चन नंबर 62 जो कि एस.के. सिंह के बुक से लिया गया है बनाने जा रहे हैं। तो देखिए क्या कह रहा है यह क्वेश्चन। ये कह रहा है कुंदन लिमिटेड की पुस्तक प्राप्त निम्नलिखित सूचनाओं से 2016 तथा 17 वर्षों के लिए स्टॉक आवर्तन अनुपात की गणना कीजिए। देखिए यहाँ पे 31 मार्च को इन्वेंट्री स्टॉक है 7 लाख और है 2017 में 17 लाख। ये है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसे आप सेल्स भी कह सकते हो। 50 लाख और 75 लाख दिया हुआ है। ग्रोस प्रॉफिट 25% है। और ये क्या देखिए ये गौर करने वाली बात है, लिखा हुआ वर्ष 2015-16 में इन्वेंट्री स्टॉक 2 लाख की बढ़ोतरी हुई यानी कि 2015-16 में 2 लाख की बढ़ोतरी हुई, यानी कि इससे पहले 5 लाख हो गई। 7 लाख है ना, मतलब है 2015-16 में बोल रहा है ना कि 2 लाख की बढ़ोतरी हुई 2015-16 में, यानी कि है उससे पहले है 5 लाख हो गई, तभी ना मतलब 2 लाख की बढ़ोतरी हुई। समझ गए होंगे, आई होप आप समझ गए होंगे। चलो कॉपी पे इसे बनाते हैं। कॉपी पे मैंने बना चुका हूँ पहले इसे। देखिए मतलब है अलग अलग बनाना पड़ेगा 2015 और 16 का अलग अलग। यहाँ पे है देखिए सेल्स है 50 लाख दिया हुआ है। 2015 और 16 का बना रहे हैं अभी, तो उसमें सेल्स 50 लाख दिया हुआ है और है ग्रोस प्रॉफिट है 25% है। ग्रोस प्रॉफिट है 25% है। ग्रोस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट है, चूँकि 25% ऑन कॉस्ट बराबर 20% ऑफ सेल्स होता है, इसीलिए 20% का मतलब है 50 सेल्स का है 20% निकालेंगे, तो 20 गुने सेल्स है 50 लाख दिया हुआ है। सेल्स 50 लाख दिया हुआ है तो उसका 20% निकालेंगे, तो है 20 पंचे 100 और है 5 दही के 50, यानी कि 10 लाख आ गया है जीपी। इसीलिए COGS बराबर सेल्स माइनस जीपी होता है, आप याद कर लीजिएगा इसे। सेल्स है 50 लाख दिया हुआ है और हमें है अभी जस्ट है 10 लाख है अभी जीपी ग्रोस प्रॉफिट यानी कि निकला है, तो घटाने के बाद है 40 लाख आ जाएगा। सेल्स माइनस जीपी घटाने के बाद है 40 लाख आएगा, इसीलिए एवरेज स्टॉक बराबर ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बटा 2 होता है। ये इसे भी आप याद कर लीजिएगा। तो ओपनिंग स्टॉक है देखिए यहाँ पे मैंने आपको समझाया थे ना अभी जस्ट, ये कि मतलब आप यहाँ पे मतलब सोच रहे होंगे कि 5 लाख और है ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर है आप सोच रहे होंगे कि 7 लाख होना चाहिए। बट मैंने ये भी बोल दिया हूँ कि मतलब 2015 और 16 का अलग अलग बनाना पड़ेगा। देखिए मतलब यहाँ पर अभी जस्ट मतलब 2015 और 16 है ना, तो उसमें 7 लाख है और उनसे पहले क्या बोल रहा है कि मतलब 2015 और 16 में है 2 लाख की बढ़ोतरी हुई, यानी कि मतलब है पहले 5 लाख थी, तो इसलिए मतलब ओपनिंग स्टॉक है 5 लाख है। 5 लाख तभी ना मतलब 2 लाख की बढ़ोतरी तो 7 लाख हो गया। तो ये हो गया ओपनिंग स्टॉक 5 लाख और है क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख और बट्टा में 2, तो 5 और 7 को 5 लाख और 7 लाख को जोड़ने पर 12 लाख बट्टा में 2 मतलब है काटने पर है 6 लाख आ गया। इसीलिए स्टॉक टर्नओवर रेशियो बराबर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बटा एवरेज स्टॉक होता है। COGS का फुल फॉर्म मतलब है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ये भी है इसका एवरेज स्टॉक, आप याद कर लीजिएगा। तो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया 40 लाख यहाँ पर जो कि निकल चुका है 40 लाख और है एवरेज स्टॉक है अभी जस्ट है निकला है 6 लाख। तो है काटने पर मतलब है 5 जीरो से 5 जीरो गया और है 20 दूना 40 3 दूनी 6, 20 बट्टा 3 आ गया। और है आप इसे पूर्णांक में तोड़ने के बाद है 6.2/3 यानी कि 6 3 18 और 18 2 20, ये हो गया आंसर। अब चलिए मतलब है 2016 और 17 का बनाते हैं। इसे भी मैंने बना लिया हूँ। देखिए 2016 और 17 का यहाँ पर सेल्स है जिस तरह यहाँ 50 लाख दिया हुआ है 2015 और 16 का, उसी तरह इसका भी दे दिया है 2016 और 17 का 75 लाख। तो यहाँ पर भी मतलब सेल्स हो गया 75 लाख और ग्रोस प्रॉफिट है 25% है यहाँ 25%, इसीलिए इधर भी होगा, इसके साथ भी बनेगा तो 25%। चूँकि आपको बता ही दिए हैं 25% ऑन कॉस्ट बराबर
20% ऑफ सेल्स होता है, इसीलिए ग्रोस प्रॉफिट है बराबर इसका भी 75 लाख का 20% निकालना होगा। तो है 20 पंचे 100 और है 15 पंचे 75, यानी कि ये आ गया 15 लाख। इसीलिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर सेल्स माइनस ग्रोस प्रॉफिट होता है। आप इसे भी याद कर लीजिएगा, मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ। तो सेल्स यहाँ पर 75 लाख दिया हुआ है और है ग्रोस प्रॉफिट है अभी जस्ट निकाली ही है 15 लाख। तो घटाने के बाद है यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स बराबर सेल्स माइनस जीपी। तो सेल्स 75 लाख और ग्रोस प्रॉफिट है 15 लाख। तो घटाने के बाद है 60 लाख आ जाएगा। इसीलिए एवरेज स्टॉक बराबर ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बटा 2 होता है। तो ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर फिर है देख लीजिए। ओपनिंग स्टॉक आप क्या बोल रहा है 2016 और 17 बोल रहा है ना। तो मतलब ऐसे देखिए ये 2015 और 16 का है। तो अब यहाँ पे आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर 2 लाख की बढ़ोतरी हुई, यानी कि यहाँ पर भी मतलब कम होना चाहिए। तो ये क्या बोल रहा है कि मतलब 2015 और 16 में 2000 की बढ़ोतरी हुई, यानी कि ये जो 2000 है ना, ये बात मतलब 2015-16 तक ही सीमित है। इसीलिए मतलब ओपनिंग स्टॉक है 2016 और 17 के लिए 7 लाख और क्लोजिंग स्टॉक 17 लाख हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। इसीलिए एवरेज स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक बटा 2। तो ओपनिंग स्टॉक हो गया 7 लाख और क्लोजिंग स्टॉक है 17 लाख बटा 2। ओपनिंग स्टॉक 7 लाख और क्लोजिंग स्टॉक 17 लाख, समझ गए होंगे। तो 7 लाख और 17 लाख को जोड़ने पर हो जाएगा 24 लाख बट्टा 2। तो 12 दूनी 24, यानी कि 12 लाख हो गया। इसीलिए स्टॉक टर्नओवर रेशियो बराबर कॉस्ट ऑफ गुड्स बटा एवरेज स्टॉक। फिर से बता रहा हूँ, COGS का पूरा हो गया, मतलब आप कह सकते हो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और ये भी है इसका एवरेज स्टॉक। मैंने शॉर्टकट लिख दिया हूँ। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अभी जस्ट यहाँ पे यानी कि 60 लाख आ गया और है एवरेज स्टॉक 12 लाख। तो 12 पंजे 60 काटने पर 5 टाइम्स आंसर आ गया। आप यहाँ पे देख सकते हो स्टॉक टर्नओवर रेशियो 2015 और 16 देखिए अलग अलग दिया है मैंने, इसलिए अलग अलग बना दिए हैं। 6 2 3 आ गया, 6 3 18 2 20 बटा 3 भी आप लिख सकते हो, और यहाँ पे 5 टाइम्स। थैंक यू वेरी मच। आप है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक वगैरह कमेंट में भी बता दीजिएगा कि मतलब कोई किसी तरह का अगर प्रॉब्लम होगा अकाउंट में तो आप है उसमें क्वेश्चन नंबर है सेंड कर दीजिएगा मतलब कमेंट में।